सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी हमारे यहाँ स्वागत है। चूंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है, किस तरह की तैयारियां चल रही है आप लोगों का, जो कि सभी पार्टियां अपना अपना दावेदारी पेश कर रही है, आप लोगों का किस तरह का तैयारियां चल रहा है जन स्वराज के खेमे में? देखिए, जन स्वराज एक पार्टी जो है अपने विचारधारा पर चल रही है, बिहार के बदलाव के ऊपर अग्रसर है और बदलाव के लिए आम जनता को जो 5 मुख्य वादे हम लोग किए हैं उसी को आम पब्लिक के पास जाकर समझा रहे हैं और जनता भी सुनकर हमारी तरफ आकर्षित हो रही है। आप लोगों की सभा में जिस तरह की भीड़ इकट्ठा हो रही है देखने के लिए, सुनने के लिए, क्या लग रहा है वो वोट में तब्दील हो जाएगा? देखिए, वोट में तब्दील होगा क्योंकि जहाँ भी हम लोग मीटिंग किए हैं आम जनता हम लोग की बातें सुनने के बाद पर्सनली आकर हम लोग से मिले हैं या बोले कि ये सब तो हमको मालूम ही नहीं था कि सरकार यहाँ तक भी हम लोग को मैंने धोखा दे रही थी। तो कहने का मतलब कि अब हम लोग का एक ही का नाम है कि आप इस बार जो वोट करें अपने बच्चों के लिए करें। कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प लोग खोज रहे थे। हाँ। तीसरा विकल्प मिल गया है। देखिए, पहले सही बात है, पहले तो यूपीए एनडीए 2 था, अब तीसरा विकल्प बिहार में आया है जन स्वराज के रूप में। और जन स्वराज की जो नीति है, जो उस नीति पे हम बिहार को सुधारने के लिए आगे बढ़े हैं। हमारे यहाँ के नौजवान जो पलायन कर रहे हैं इनको रोकना है, शिक्षा स्तर विश्व स्तरीय शिक्षा लाना है, उसमें गरीब हो या अमीर हो हर किसी को एक शिक्षा मिले। प्रशांत किशोर जी जो बात कर रहे हैं कि पलायन रोकने का, जैसे दिवाली छठ बाद, ये मतलब हर एक सभा में बोल रहे हैं कि दिवाली छठ बाद जो बच्चे अदर राज्यों में गए हुए होंगे, दिवाली छठ में अपने घर आएंगे, उनको अब उनकी सरकार बनती है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो ऐसे है कि सरकार नहीं बनी है तब पर भी हजारों युवाओं को नौकरी दे चुके हैं, जिसका जो क्वालिफिकेशन है उस आधार पर वो नौकरी दे चुके हैं। तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर सरकार बनी तो कितने युवाओं को नौकरी हम देंगे। जहां एक तरफ ब्रह्मपुर विधानसभा है या फिर बिहार की राजनीति धनाद सेठों और बाहुबलियों के बीच में होती हैं, एक आप सामान्य फैमिली से आते हैं, एक पूर्व में एक अच्छे पद पे कार्यरत रहे हैं, तो आपके लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, हमें नहीं लगा कि इनके विचारों को लेकर जहाँ भी गए हैं पब्लिक बहुत एक्सेप्ट किया, हमें कोई असुविधा नहीं हुआ है। जो मैं आपको बताया ना कि चक्की प्रखंड में जाकर 400 आदमी को लेकर मीटिंग कर देना, जो आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, 2 बार के वहाँ के सिटिंग विधायक हैं, उनके गांव में जाकर अगर मीटिंग 400 आदमी को लेकर करूं तो हमें लगता है कि हमारी सबसे बड़ी विजय वही है हमारी पार्टी की, क्योंकि हम तो मीटिंग हर जगह करते हैं लेकिन उस जगह पर जाकर मीटिंग करना हमारे लिए बहुत ही है। ब्रह्मपुर विधानसभा की एक बहुत बड़ी समस्या आती है बाढ़, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है आपकी नज़र से? देखिए, प्रशांत जी एक उपाय बताए थे। परमानेंट सोल्यूशन बाढ़ का है कि इस पानी को अगर हम विस्तारित अगर कर दें सही ढंग से, तभी जाकर समस्या का निदान हो सकता है। क्योंकि हो क्या रहा है कि पानी एक ही जगह जमा होने की वजह से क्या है कि आसपास के जितने गांव हैं कटाव हो जाती है, और जहां कटाव होने की संदेह रहती है वहां पर हम लोग सिर्फ खाना पूर्ति कर दे रहे हैं। अभी की सरकार वो कुछ बालू फेंक दिए, कुछ कंकड़ी फेंक दिए, फेंक कर खाना पूर्ति कर दिए, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन हम लोग नहीं निकाले हैं। तो ये परमानेंट सोल्यूशन करने के लिए वहाँ पर आपको उस आधार पर सोचना होगा जहाँ से कटाव की ज़्यादा मात्रा संभावना है। अगर ब्रह्मपुर विधानसभा की जनता आपको विधायक बनाती हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते, अपना नेतृत्वकर्ता चुनती हैं, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेगी? देखिए, पहली प्राथमिकता ये है कि हमारा जो एरिया है, हमारा एरिया बॉर्डर एरिया है यूपी का। यूपी का बॉर्डर होने से क्या है कि आज देखिए ये सरकार है कि अभी शराब बंदी की है, लेकिन घर घर में शराब डिलीवरी हो रही है और इस धंधे में नौजवान हमारे फंसे हुए हैं। रह गई सवाल रास्ते घाट की अवस्था, आप लोग को मालूम होगा, शायद आप लोग पढ़े भी होंगे, यूट्यूब में देखे होंगे, चाहे टीवी में देखे होंगे कि यहाँ के जो विधायक है उनकी गाड़ी फंस गई थी गराथा गांव में। अब इसी से आप अंदाज कीजिए कि उनके क्षेत्र का विकास क्या हुआ है। कहीं भी आप चले जाइए, आज सेमरी सबसे बिजी रास्ता है, वो सिंगल रास्ता है, एक गाड़ी आने के बाद दूसरी गाड़ी को खड़ी होनी पड़ती है। उसी तरह आप अरग चले जाइए, कठार चले जाइए, नैनीजोर चले जाइए, कमर आपकी टूट जाएगी। क्यों कि ये प्रोग्रेस नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है, न रास्ता का है, न नौजवानों का भविष्य को लेकर है, न हमारे यहाँ
स्वास्थ्य केंद्र को लेकर है। जो पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र है वो भी वैसे ही चल रहे हैं। कहीं कहने का मतलब कि हमारी जो समस्या है, देखिए विधायक जी 2 बार के यहाँ के सिटिंग विधायक है, लेकिन हमारे यहाँ जो समस्या है, आज तक 10 साल में एक बार भी उन्होंने विधानसभा में अपनी आवाज़ें नहीं उठाई है कि हमारी क्या सभा है और समस्या है। खाली सिर्फ जब उनसे कोई मिला है, गांव के आदमी जाते हैं कुछ समस्या लेकर मिलते हैं तो कहते हैं हमारी सरकार नहीं ना है, ये तो दूसरी की सरकार है, हमारी रहती तो सोचते हैं। ये टालना बहाना हो गया। अगर करने का लग रहा है तो किसी की भी सरकार रहे, अगर हम यहाँ के विधायक हुए तो यहाँ की जनता जिताई है जब हमारी, तो जिम्मेवारी हमारी होती है। एक स्पेशल फंड होता है CSR फंड, तो CSR फंड के माध्यम से अगर पैसा विधायक निकालना चाहे तो निकाल के अपना काम कर सकते हैं, तो फिर विधायक जी को कोई सलाह ऐसा क्यों नहीं दिया? देखिए अब दिया कि नहीं दिया ये तो विधायक जी बता सकते हैं। हो सकते हैं उनको दिया भी हो, वो करने योग्य न हो, चाहे न करते हो, क्योंकि इतना तो है कि विधायक जी का अपना प्रोग्रेस हुआ है, भले आम जनता त्रस्त है, अपना हुआ है, अपना हुआ है उनका, इसमें दो मत नहीं है। तो मैं अभी की जनता से मैं यही चीज़ कहता हूँ, जाता हूँ कहीं भी मीटिंग में जाता हूँ, हम लोग तो कहते हैं कि आप हमारे बच्चों के लिए मत वोट कीजिए, आप जब भी वोट कीजिए अपने बच्चों को देखकर, अपने बच्चों का भविष्य देखकर। जिस समय आप चौकी में प्रोग्राम करने के लिए तैयार हुए, क्या उस समय आपको कैसा लगा था? जो मतलब जिस समय जितना भीड़ इकट्ठा हुआ चौकी गांव में, विधायक जी के गांव में, आप जिस समय प्रोग्राम करने के लिए सोच रहे थे, उस समय क्या लग रहा था? देखिए मन में तो एक डर थी। पहली बार है कि चक्की प्रखंड 4 पंचायत को लेकर प्रखंड है, और 4 पंचायत में एक पंचायत है जवही दियर दूर है, एक अरक है, भरियार है, दोनों अलग है। चक्की एक पंचायत है, उसी पंचायत में हम मीटिंग की है विश्वेश्वर डेरा हनुमान मंदिर प्रांगण में। मैं सोचा था कि 200-250 होंगे, बाकी हमारी एक जीत थी कि हम 200-250 को लेकर ही मीटिंग करेंगे। लेकिन हमें आश्चर्य हुई, हमें अपने आप को गर्व महसूस हुआ, और कि जन स्वराज पार्टी जो अपनी नीति लेकर आई है इसका समर्थन मिला कि 400 प्लस पब्लिक वहाँ पर थे। जितने चेयर पर बैठे थे खड़े थे, उतने बाउंड्री के बाहर खड़े थे उससे ज़्यादा। क्यों? कि समर्थन, जन समर्थन मिला जन स्वराज को वहाँ। आप लोग की सभा में जो मैं बात पहले भी बोला हूँ, महिलाओं की संख्या काफ़ी रह रही है। क्योंकि देखिए अगर किसी भी सरकार को अगर परिवर्तन करना, चेंज करना, तो उन्हीं को से, क्यों कि बच्चों का भविष्य महिला ही देखती है। जो घर के मर्द होते हैं वो तो कमाने के चक्कर में रह जाते हैं, लेकिन बच्चों का जो भविष्य होता है वो महिलाएं ही देखती है। हमारे बच्चे पढ़ने जाए, अच्छे नौकरी करें। आजकल हर महिला चाहती है कि हमारा लड़का भी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, जज बने, लेकिन उसके लिए पढ़ाई जरूरी है। पढ़ाई की व्यवस्था हमारे यहाँ सही नहीं है। प्रशांत किशोर जी शिक्षा का बात कर रहे हैं, और आप लोग को स्कूल का बैग बस्ता छाप मिल गया है, कितना खुशी हो रहा है? देखिए ये खुशी का तो मेरे कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि आपको शायद मालूम ही होगा कि तेजस्वी यादव अपने मीटिंग में कलम बांट रहे हैं जी है, लेकिन अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो कलम लेकर करेंगे क्या? अंगूठा ही लगाएंगे। जबकि एक वर्तमान एक विधायक प्रतिनिधि है वहाँ पे बोलते हैं कि हम अगर जीतते हैं तो सारे लोगों को एक एक बंदूक गिफ्ट करेंगे। ये आरा विधानसभा के एक विधायक प्रतिनिधि अपनी बात कर रहे थे कि जीतते हैं तो हम बंदूक गिफ्ट करेंगे, और तेजस्वी यादव वहाँ पे अपना मतलब कि कलम बांट रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे के मतलब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की बात हो गई। देखिए अपना अपना विचार है। जो बंदूक बांट रहे हैं उनमें एक यही भी दर्शाता है कि वो दबंगई के रूप में जीना चाहते हैं, वो आम जनता के लिए नहीं जीना चाहते हैं। जो कलम बांट रहे हैं वो कलम देकर पब्लिक को मूर्ख बनाना चाहते हैं। देखिए हमारी बस्ता मिली है, बस्ता स्कूल बस्ता का मतलब क्या हुआ कि हम कॉपी किताब लेकर जा रहे हैं स्कूल में पढ़ने। अगर हम पढ़ लेंगे, पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, तभी हम लिखने की नौबत आएगी। तो जब आप पढ़े ही नहीं रहेंगे तो कलम चलाएंगे कैसे? चलते चलते जो भी हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? ब्रह्मपुर विधानसभा के जो भी दर्शक हैं उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? मैं ब्रह्मपुर विधानसभा के दर्शक को मैं यही आवेदन करूंगा कि आप 2 बार किसी और पार्टी को दिए, किसी को मौका दिए, आपके पास विकल्प नहीं था, हम लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन इस बार आपके पास विकल्प है। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने घर गांव के प्रगति के लिए, अपने राज्य के प्रगति के लिए, युवाओं को पलायन रोकने के लिए, महिलाएं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप जन स्वराज को मौका दें। एक बार मौका दीजिए, उसके बाद अगर नहीं जन स्वराज अगर
बातों पर खरा उतरा, जी जी तो आपके हाथ में हटाने के अख्तियार आप ही के हाथ में है। मैं यही कहूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद।